ये है दिल्ली दर्पण। जब कोई भी प्रोजेक्ट आएगा, अगर हमें सेवा करने का मौका मिलेगा तो हमारे प्रोजेक्ट के अंदर अगर हमें 10 करोड़ की जरूरत भी पड़ेगी तो मेरी पूरी टीम और मैं साथ में मिलकर 10 करोड़ में लाने की हिम्मत रखता हूँ। बिल्कुल, मैं इनके साथ कंधे के साथ कंधा लड़ा के और पूरा आगे अगर हमारे को सेवा मिली, जो काम अधूरे रह गए हैं उनको हम जरूर पूरा करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है। ये घोषित करता हूँ कि हमारी टीम चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, पूरी तरीके से चुनाव लड़ेगी। हमारी टीम ने कोई भी किसी तरीके का हमने समझौता करने का कोई हमारा ध्येय नहीं है। लोग हमारे बुजुर्ग लगे हुए थे, उनके आशीर्वाद से हमने सारी चीज़ों को ख़त्म किया, जिसके अंदर हमने मोटा मोटी 9 करोड़ रुपए की जो लायबिलिटी थी, चाहे वो हॉस्पिटल की थी, चाहे वो स्कूल की थी, कहीं की थी, वो हमने ख़त्म की। नमस्कार, मैं हूं राजेंद्र स्वामी। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। अशोक विहार की सबसे सम्मानित और प्रतिष्ठित संस्था अग्रवाल वेलफेयर सोसाइटी के चुनावों का बिगुल बज चुका है। आगामी 4 तारीख से चुनाव है और 17 तारीख से नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। पैनल को तैयार करने में लगे हैं तमाम जो ग्रुप हैं और इस वक्त हम मौजूद हैं जो मौजूदा प्रधान हैं अनिल गुप्ता घी वाले, उनके आवास पर, जहां जो संभावित प्रत्याशी हैं तमाम यहां पर वो बैठे हुए हैं। इससे पहले भी संभावित प्रत्याशियों की मीटिंग हो चुकी है। यहाँ क्या तैयारियां हैं और चर्चा यह भी थी कि अनिल गुप्ता चुनाव नहीं लड़ेंगे, शायद कुछ बीमारी का हवाला दिया जा रहा था, लेकिन आज वो हमारे साथ मौजूद है और इस बात को वो सिरे से खारिज कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी टीम पूरे दमखम के साथ चुनाव लड़ेगी और पूरा पैनल तैयार है और चुनावी रणनीति में लगा है। अनिल जी, सबसे पहले तो ये लोग कुछ आवाज़ें आ रही थी कि आप शायद चुनाव ना लड़ें, अगर सर्वसम्मति बन जाए तो शायद सोचें, लेकिन चुनाव नहीं लड़ेंगे। सबसे पहले तो मैं दिल्ली दर्पण में राजेंद्र स्वामी का स्वागत करता हूं और मैं ये बिल्कुल अपनी टीम की तरफ से ये घोषित करता हूं कि हमारी टीम चुनाव लड़ने के लिए तैयार है, पूरी तरीके से चुनाव लड़ेगी। हमारी टीम ने कोई भी किसी तरीके का हमने समझौता करने का कोई हमारा ध्येय नहीं है। हमने समाज की जो संस्थाएं हैं उसकी सेवा करनी है और हमारी टीम सेवा करने के लिए बिल्कुल तैयार है। जो लोग इस तरीके की अफवाहें उड़ा रहे हैं कि अनिल गुप्ता घी वाली टीम जो है उसमें प्रधान जो है सिर्फ निर्दलीय आने के लिए कि बिना उसके इलेक्शन लड़े आने के लिए कोशिश कर रहा है और इलेक्शन नहीं लड़ेगा। मेरी पूरी टीम के लोग जो मेरे साथ, भाई रमेश गुप्ता जी पूर्व प्रधान, हमारे साथ महेंद्र बंसल जी, अविनाश बंसल जी, हमारे अरुण बंसल जी, अशोक गर्ग जी, हमारे अशोक गुप्ता दाल वाले, अशोक गुप्ता घी वाले, के बंसल जी, राम निवास जी, वे श्री भगवान जी, जितने भी लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं वो सब लोगों के आशीर्वाद से हमारा जो पैनल है, अनिल गुप्ता घी वाला टीम का जो पैनल है, वो पूरी तरीके से इलेक्शन लड़ेगा। कितने उत्साहित है। लेकिन आपने जैसे जो भी प्रोजेक्ट आता है तोड़ फोड़ चलती रहती है। अभी स्कूल के अंदर जो स्टेडियम था उस पर दिक्कत आ रही है, 16 करोड़ रुपये वहाँ खर्च हो गए। नहीं लगता कि कुछ ऐसा मैकेनिज्म तैयार होना चाहिए कि जो एक प्रोजेक्ट बन गया, जो एक प्लान बन गया, उस प्लान पे काम करे, चाहे कोई भी टीम आए, तोड़ फोड़ ना हो। और पैसा जो बर्बाद होता है योजनाओं की कमी की वजह से या दूरदर्शिता की कमी की वजह से, वो ना हो। इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ऑडिटोरियम स्कूल का बना था 2018 से पहले, उसका प्रोजेक्ट ही सिर्फ 5 से 6 करोड़ रुपए का था। जो सिर्फ हमने खेल परिसर बनाया था, जिसके अंदर बच्चों के खेल परिसर के अंदर हमने बैडमिंटन का, टेबल टेनिस का या उस चीज़ का सारा हमने उसमें रखा था। जो पिछली टीम आई उन्होंने इसको पूरा एक स्टेडियम का रूप दे दिया, जो कि उचित नहीं था, जिसकी वजह से हाई कोर्ट के अंदर एक रिट लगा दी गई, जिसकी वजह से हमारे को एमसीडी का और हाई कोर्ट का नोटिस आया। हम तो कह रहे हैं कि ऐसा काम ही नहीं हो कि कोई आरटीआई लगाए और उसमें कोई दिक्कत। इसके लिए हमने पूरा प्रयास कर लिया, हमने कोर्ट से हम उस केस को ख़त्म करा चुके हैं और एमसीडी से रेगुलाइज कराने के लिए हमने पूरी फाइल दे दी थी और जल्द से जल्द हम उसको रेगुलाइज कराएंगे। अगर हमें टीम को इसको सेवा का मौका मिला तो हम 1.5-2 महीने के अंदर उसको रेगुलाइज करा देंगे। और पूरे नॉर्दर्न एरिया में इससे बड़ा खेल परिसर कोई नहीं है और ये सारे समाज के लिए और पूरे नॉर्दर्न एरिया के लोगों के लिए काम में आएगा। चलिए, ये तो था कि आप क्या करेंगे, लेकिन आप क्या किया है इसका भी जवाब आपको समाज में देना पड़ेगा। जो मुख्य उपलब्धि हैं,
किस सोसाइटी किस हालत में आपको मिली थी और आज उस स्टेटस क्या है और आगे आने वाला प्लान आपका क्या है? हमारे को जिस टाइम 2 साल पहले सोसाइटी मिली थी, मात्र उसमें 7 लाख रुपए का उसके अंदर हमारे पास ओपनिंग बैलेंस था और कम से कम 1.5 करोड़ रुपए के उन्होंने एडवांस चेक काट रखे थे और पूरा का पूरा टीचरों का वेतन, टीचरों का डीए, उनका इंक्रीमेंट, हॉस्पिटल की सैलरी, हॉस्पिटल के काम जो बचे हुए थे वो, और स्कूल के जो काम बचे हुए थे वो सारे पेंडिंग थे। हमारी टीम के साथ जो लोग हमारे बुजुर्ग लगे हुए थे, उनके आशीर्वाद से हमने सारी चीज़ों को ख़त्म किया, जिसके अंदर हमने मोटा मोटी 9 करोड़ रुपए की जो लायबिलिटी थी, चाहे वो हॉस्पिटल की थी, चाहे वो स्कूल की थी, कहीं की भी थी, वो हमने ख़त्म की। आज की डेट के अंदर हमारा कोई डीए बाकी नहीं है, कोई हमारा इंक्रीमेंट बाकी नहीं है, कोई हमारे हॉस्पिटल के अंदर काम बाकी नहीं। जितना काम बाकी है वो सिर्फ इस वजह से काम बाकी है कि हमारे पास लाइसेंस नहीं था, उसके लिए भी जितना पैसा लगना उतना हमारे पास एफडी के रूप में तैयार है। सब चीज़ें हमारे पास है और आने वाले टाइम के अंदर हमारी पूरी टीम, जो कि हम चाहते हैं कि हमारा हॉस्पिटल एक ऐसा वो हॉस्पिटल बने जो कम से कम एक फर्स्ट एड की तरीके से एक आदमी को जब कोई भारी तकलीफ हो तो हम उसका इलाज कर सकें, उसको कम से कम एक बड़े हॉस्पिटल तक पहुंचाने के लिए उसकी पूरी की पूरी मदद कर सकें। ये हमारी पूरी इच्छा है और इस इच्छा को काफ़ी समय से हमारे पूर्व प्रधान रमेश गुप्ता जी ने भी बड़ा प्रयास किया। इस बार भी उन्होंने 2nd फ्लोर और सब चीज़ों को बड़े अच्छे ढंग से बनाया और बनाने के बाद सर इस वजह से रुक गया क्योंकि लाइसेंस नहीं था। हमारी पूरी टीम का एक ही ध्येय है कि हॉस्पिटल जल्द से जल्द तैयार हो और लोगों के सेवा में आए और लोग इसका पूरा का पूरा इसका प्रयोग करें और इसका लाभ उठाए, जिससे कि हारी बीमारी के अंदर उसको एक सहायता मिल सके। कल दूसरे एक पैनल की भी संभावित उम्मीदवारों की मीटिंग हुई थी। उन्होंने कहा था कि हम 20 करोड़ रुपए यहाँ कर सोसाइटी के लिए ला के देंगे और ख़ुद जो राकेश बंसल हैं वो कह रहे हैं कि मैं भी 1 करोड़ रुपए दूंगा। तो यहाँ प्रोजेक्ट आएगा तो ये सोसाइटी जो समाज की सबसे पुरानी सोसाइटी है, यहाँ के दानदाता बाहर दान देने जा रहे हैं तो सबसे पहले प्रथम यहाँ देंगे, लेकिन यहाँ आवश्यकता होने पे देंगे ना। लेकिन मेरी टीम और मैं अपनी पूरी सेवा करेंगे, आवश्यकता पड़ेगी तो जितना पैसा चाहिए उतना मैं ला के दे सकता हूँ। आज भाई टीम ने अगर इतना सुंदर कार्य किया है तो उसके पीछे दीपक जिंदगी का पत्र। क्योंकि जो नामांकन दाखिल करने की जो तारीख है वो 17 तारीख है। 18 तारीख तक सभी को अपने अपने नामांकन दाखिल करने हैं। इसलिए जो पैनल में कौन कौन होंगे उसको लेकर मंथन चल रहा है। इस समय जो सबसे बड़ा पैनल ग्रुप बताया जा रहा है नील गुप्ता घीवाले का बताया जा रहा है। इनकी परेशानी ये है कि किसको रखें किसको छोड़ें। और जो दूसरी तरफ पैनल है, हालांकि वो दावा कर रहा है कि हमारे पूरे लोग तैयार हैं, लेकिन उनकी परेशानी है कि किसको लाएं और कहां से लाएं। राजेंद्र स्वामी, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें इस नंबर पर।